हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रकाश साइंस एकेडमी। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है, फिर बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, फिर बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, बच्चों ये टॉपिक जो है आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो, वहां पर भी ये चैप्टर नंबर 2 था। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कोफिशिएंट और टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। जैसे a n x की पावर n, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। a 0 आप x की पावर 0 भी ले सकते हो या फिर इसको हटा भी सकते हो। इस टाइप का कॉम्बिनेशन टर्म्स का और कोफिशिएंट्स का क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। कंडीशन इज दैट पावर ऑफ वेरिएबल वेरिएबल आपको पता ही है बच्चों, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, जो कि आप लोग एक्स वाई की टर्म में लेते हो, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए बच्चों? एक होल नंबर होना चाहिए। यानी कि जो आप, जैसे आपने लिया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर आप देखो बच्चों, x का जो पावर है वो आपको एक होल नंबर मिलेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और c के साथ में मैं अगर 1 लिखूं और 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बच्चों x की पावर 0 से। x की पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया, ठीक है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो इस चीज को प्रूव भी कर पाएंगे कि किसी भी चीज की पावर 0 यानी कि किसी भी नॉन जीरो चीज की पावर 0 वैल्यू 1 क्यों देता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक पॉलिनोमियल है और हमने लिखा इसको बच्चों px से। px का मतलब है पॉलिनोमियल इन x। मैं अगर लिख दूं p ऑफ z तो पॉलिनोमियल इन z, जैसे मैं लिखूं z की पावर 3 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 9। तो बच्चों ये चेक करना है आपको, यहां पर वेरिएबल क्या है? z, और z का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर 3, 2, 1, और आपको पता ही है कांस्टेंट के साथ में आप z रेज़ टू पावर 0 बना करके इसको लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पॉलिनोमियल। द वन एंड मेन थिंग इज दैट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर। इसके बाद चलते हैं बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जो भी आपने पॉलिनोमियल लिखा, जिस भी वेरिएबल में लिखा है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री of the polynomial, is called the degree of polynomial, ठीक है बच्चों। भाई जिस भी वेरिएबल में आपने पॉलिनोमियल लिखा, मैं अगर बात करूं आपने लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x प्लस 7, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको यही चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस वाले को, ये जो आपका एक्सपेंशन है 5 x की पावर 1 है, न्यूमरेटर में लाऊंगा तो x की पावर माइनस 1 बन जाएगा। तो बेटा आप देख पा रहे हो जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर नहीं रहा, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री चेक करते हो तो सबसे पहले तो ये चेक करो क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ये चीज आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 7, ये मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया है px। तो डिग्री की हमारी बात हो रही थी बच्चों, हमारी बात हो रही थी डिग्री की। तो डिग्री हमने क्या लिया था? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल।
ये इसके अंदर वेरिएबल है बच्चों आपका x, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है आपको 1। सो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया, डिग्री ऑफ px ये हो गया 1। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है बच्चों उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद जैसे मैंने कोई दूसरा पॉलिनोमियल qx लिखा, वो मैंने लिख लिया 5x² प्लस 7x प्लस 9। इसके पहले तो ये चेक करो बच्चों, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल आप देख पा रहे हो 2 1 और यहां पर पावर 0 लिख सकते हो आप। तो इसका डिग्री कितना हो गया बच्चों? 2। डिग्री ऑफ qx कितना हुआ बेटा? 2। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको बोला जाता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर मैंने कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिया rx, जो मैंने लिया x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 13 टाइप लिया मैंने, तो अब आप ये देखिए बेटा, पहले तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं? आप देख सकते हो ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी हाईएस्ट पावर चेक करो। हाईएस्ट पावर है बच्चों इसका 3। हाईएस्ट पावर कितना है? 3, यानी कि डिग्री ऑफ rx कितना है बच्चों? 3। अब जिसका डिग्री 3 होता है उसको मैथमेटिक्स में बोला जाता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और ले लीजिए, जैसे मैंने कोई tx पॉलिनोमियल लिया 7x⁴ प्लस 13x³ प्लस 9। इसकी डिग्री देखो बेटा जी, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 4। तो डिग्री ऑफ tx आपको मिला बेटा जी 4। कितना मिला डिग्री आपको? 4। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है उसको बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी 4 डिग्री होती है बच्चों उसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं बेटा जी कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी और कैसे होगी। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जैसे मैंने लिखा px = 7, तो 7 एक कांस्टेंट है बच्चों, तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने लिखा qx = 13, तो 13 भी क्या है बच्चों? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप ये देखो बेटा जी, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 7 × x⁴, बिल्कुल लिख सकता हूं। टॉपिक के शुरुआत में ही हमने कुछ ऐसा किया था कि x⁴ कितना होता है? 1 होता है बच्चों। तो यहां पर 7 × 1 वापिस आपको 7 ही मिलना है। सेम वे में आप 13 × x⁴ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या देगा आपको? एक 1 देगा। तो 13 × 1 अगेन क्या आ गया? 13। तो बच्चों जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री आती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितनी आई है बेटा? डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है? 0। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना आ गया बेटा? 0। लेकिन अब विचार करने का जो पॉइंट है बेटा वो ये है, क्या सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा? तो अगर सोच के देखें तो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिया tx और मैंने वो ले लिया 0, तो इसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए, मैंने इसको 0 पॉलिनोमियल बोला है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं। दैट इज अ डिफरेंट डेफिनेशन, जो हमारा अगला ही टॉपिक है इसके खत्म होने के बाद का। tx मैंने 0 लिया, यानी कि मैंने लिया 0 पॉलिनोमियल। अब यहां पर जो 0 पॉलिनोमियल है, मैं अगर पूछूं इसकी डिग्री कितनी होगी, तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0 × x⁴, क्योंकि ये तो वैल्यू कितनी आनी है? 1। इसके अकॉर्डिंग जो डिग्री ऑफ tx है वो आया बच्चों मेरे पास 0। लेकिन मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं 0 × x⁴,
क्योंकि ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या देगा, 0। तो 0 ही तो है हमारा पॉलिनोमियल। तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं, जो डिग्री ऑफ tx है वो फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं बेटा, 0 × x⁻10। तो अब जो है डिग्री ऑफ tx कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि आपने ये देखा, जब हमारा कोई पॉलिनोमियल 0 है, कोई भी हमारा पॉलिनोमियल 0 है, तो हम उसकी डिग्री अपनी जैसी चाहे वैसी निकाल सकते हैं। इसका मतलब उसकी कोई फिक्स डिग्री नहीं है। अगर बच्चों उसकी कोई फिक्स डिग्री नहीं है तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। भाई बता ही नहीं सकते कितनी आएगी, क्योंकि हम जितनी ले रहे हैं उतनी बन जा रही है। इसका मतलब उसकी डिग्री जो है डिफाइन नहीं हुई। तो अब जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने लिया था बच्चों, उस पर दोबारा विचार करने का टाइम आ गया है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है हमने लिखा उसकी डिग्री होती है 0, लेकिन यहां पर क्या आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट 0। भाई वो पॉलिनोमियल आपका कांस्टेंट तो हो, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है बच्चों, वो आपकी 0 डिग्री आ जाती है। और जो खुद 0 पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है बच्चों वो डिफाइंड नहीं होती। तो ये था बच्चों हमारे पास डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। चलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है बच्चों, वो देखते हैं कहता क्या है, फिर करेंगे ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वो कहता क्या है। तो बेटा जी px हमने कोई पॉलिनोमियल लिया, लाइक आपका मैंने ले लिया x² - 4, ठीक है। तो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है बच्चों, वो ये कहता है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे रखने पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो रिजल्ट के तौर पर आपको एक 0 दे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which gives the complete polynomial, which gives the complete polynomial a 0। भाई वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पर आपका कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो वो कहलाता है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। या फिर हम इसको बोल देते हैं बच्चों सॉल्यूशन फॉर द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन फॉर द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। देखिए बेटा जी, मैं यहां पर x को ±2 रखना चाहता हूं। देखना क्या मिलेगा आपको, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो देखो 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर -4, यानी कि ये बना 4 - 4 और मिला बेटा जी आपको 0। आप रख लीजिए -2, क्या रख लीजिए, -2, -2 का स्क्वायर -4, अगेन 4 - 4 आपको मिला बेटा जी 0। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं 2 और -2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px हैं। यस और नो? यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0, क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई और एग्जांपल ले लीजिए बेटा, हमने rx कोई पॉलिनोमियल लिया, x² - 6x, x² - 8x + 4 ले लीजिए, ठीक है। आप इसमें पुट करिए बेटा x की जगह 2, x की जगह 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 4, 2 का स्क्वायर बच्चों 2 का स्क्वायर 4 - 16 + 4, तो 0 नहीं आया,
तो x इज इक्वल टू 2 नॉट ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई और पॉलिनोमियल लेके देखते हैं बेटा जी। tx कोई पॉलिनोमियल ले लो आप, ठीक है। इसमें बच्चों एक बार x की वैल्यू ये देखिए, आप तो चेक करोगे तो ये एक्चुअली x माइनस 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। चलिए x की वैल्यू 3 रख के देखो बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर मिला आपको 9 प्लस 9 माइनस 18, ओवरऑल क्या मिला बेटा 0। इसका मतलब जो 3 है एट x इक्वल टू 3, ये पॉलिनोमियल आपका 0 बन गया। तो 3 जो है बच्चों आया आपके इस पॉलिनोमियल के लिए 0। क्या आया बच्चों 0। तो ऐसे करके बच्चों हम लोग पता करते हैं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। अब बात ये आती है बेटा, ऐसे सोच सोच के थोड़ी ना पुट करते रहेंगे कि ये है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कभी भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ px, पुट px इज इक्वल टू 0, पुट px इज इक्वल टू 0। अब यहीं से हम लोग ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन भी पढ़ेंगे बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल का, और ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन यानी कि उसके ग्राफ से हम लोग कैसे बता पाएंगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज एग्जिस्ट करते हैं कितने नहीं। उसके लिए ये है बेटा जी, देखो आपने क्या किया, आपने पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करी, और px को आपने क्या पाया 0 पाया। क्या पाया आपने px को 0 पाया। यानी कि x की वैल्यू पुट करने पर कहां कहां px 0 बनता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बोल दूं बेटा px मेरा y है, px मेरा y है, तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, x की वैल्यू पुट करने पर मुझे कहां कहां y 0 मिला वो मेरा सॉल्यूशन है, या फिर वो मेरा जीरोज है, यस और नो। इसी चीज को अब अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो बेटा कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए ये मेरा किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। अब एक बात बेटा, ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के भी आए हो, जो आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा कि ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस y इज ऑलवेज 0। भाई x एक्सिस पर जो है y का वैल्यू हमेशा ही क्या होता है 0। ऑन y एक्सिस x इज ऑलवेज 0, यस और नो। ये दो बातें बच्चों हमने पढ़ी होती हैं भैया, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x का वैल्यू 0। देखो मैंने अभी अभी क्या कहा कि जब भी हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं तो x की वो वैल्यूज ढूंढते हैं जहां पर px क्या हो जाता है 0, और मैंने बच्चों px को क्या माना y, यानी कि x की वो वैल्यूज ढूंढ लीजिए जहां पर y क्या होता हो 0। और अभी अभी तो आपने यहां पर पढ़ा कि जो y जो है वो 0 बनता है कहां पर बेटा x एक्सिस पर, यानी कि आपको क्या करना है x की ही वैल्यू ढूंढनी है, वो भी किसके ऊपर x एक्सिस के ऊपर। अगर आप ढूंढ लेते हो बेटा x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि y कहां कहां बनता है 0, y आपका कहां कहां बना 0। चेक कीजिए बेटा, यहां पर ये x एक्सिस है तो इधर y का वैल्यू 0 है, ये वाला x एक्सिस है तो इधर y का वैल्यू 0 है, ये वाला x एक्सिस है तो इधर y का वैल्यू 0 है, ये वाला x एक्सिस है तो इधर भी y का वैल्यू 0 है, और इधर भी आपके y का वैल्यू बच्चों 0 है। यानी कि आपको क्या मिला 1 2 3 4 5 जीरोज मिले बेटा।
यानी कि x की ऐसी 5 वैल्यूज आपको मिली जहां पर आपका y क्या बनता है 0। तो 5 जीरोज ऑफ px, आपको पॉलिनोमियल px के लिए कितने जीरोज मिले बेटा? 5 जीरोज मिले। कितने जीरोज मिले? 5 जीरोज। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो ग्राफ है जिस भी पॉलिनोमियल का है उसकी डिग्री कितनी है बेटा? 5, क्योंकि उसके कितने जीरोज आपको मिल रहे हैं? 5 जीरोज मिल रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा आपको? आप कोई और भी ग्राफ लेके देख सकते हो। एक आध और अगर हम लोग ग्राफ लेना चाहें तो वो भी लेके देख सकते हैं बच्चों। आप ये ले लीजिए, ठीक है। आपने ये एक सिंपल ग्राफ लिया है y = x लाइन का, क्योंकि आप अभी आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक्स में हमें इनके ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे। ये मैंने लिया y = x का ग्राफ। अब आप ये मत सोचिए कि ये कैसे बना, ये बाद की बात है, हम सीख जाएंगे। तो फिलहाल हमें ये देखना है कि जो x है, x एक्सिस पर कहां कहां कट कर रहा है, सो दैट हम ये पता कर सके कि वहां पर y क्या है? 0। तो x को तो देखो ये यहीं पर काट रहा है। कहां पर काट रहा है? यहीं पर काट रहा है। तो इसका क्या मिला बच्चों? हमें ओनली 1 0। क्या मिला? 1 zeros, ओनली 1 zeros। अब अगर मैं इसकी जगह कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊं बच्चों, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाना चाहता हूं बेटा। ये मैंने कोई ग्राफ बनाया। अब आपको क्या पता करना है? x एक्सिस पर वो वैल्यूज जहां पर y आपका क्या होगा? 0। तो सीधी सी बात है, आप x एक्सिस पर देख लीजिए कि आपका जो ये ग्राफ है ये कहां कहां कट करता है। यहां पर कट किया इसने और यहां पर कट किया, तो आपको कितने पॉइंट्स मिले बच्चों? 2 पॉइंट्स मिले। तो इस पॉलिनोमियल की क्या होगी बेटा? 2 zeros। क्या मिला आपको इस पॉलिनोमियल के लिए? 2 zeros। तो ये था बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल विद इट्स जीरोस। भैया इसके कितने जीरोस होंगे और कैसे आप उनको निकाल पाओगे, ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी टॉपिक को लेकर के। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.1 करेंगे हम लोग। उसी पर बेस्ड है जो हमने अब तक इस लेक्चर के अंदर सीखा है और सुना है। सारा का सारा जो सिस्टम है एक्सरसाइज 2.1 का, वो इन्हीं बातों पर बेस्ड है। हमें यह बताना है कि px जो पॉलिनोमियल, y = px जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, उसके कितने जीरोज एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो कितनी जगह पर x को काटता है। यही तो किया हमने पीछे। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हो, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपको दे रखा है px पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ है ये। आप देख सकते हो बेटा जी, ये जो पॉलिनोमियल है एक जगह पर भी x एक्सिस को नहीं काट रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? आपको इसके लिए आपको मिलेंगे 0 सॉल्यूशंस। 0 सॉल्यूशंस का मतलब ये है बेटा कि आपके पास एक भी वैल्यू x की नहीं है ऐसी जो आपके पॉलिनोमियल px को 0 कर दे। वो क्यों है बेटा? ये देखो, ये जो है आपने लिया y = px, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस चल रही है, पैरेलल टू x एक्सिस चल रही है। और यहां पर मान लीजिए y का वैल्यू मेरा 5 है, थोड़ी देर के लिए मैं अगर मान लूं 5 है, तो आप ये देखिए यहां पर x इधर पॉजिटिव में बढ़ता है, उधर नेगेटिव में घटता है। तो इधर मेरा जो y है वो तो फिक्स हो गया बच्चों 5, जो चेंज हो रहा है वो क्या है? आपका x है। यानी कि एक्चुअली आपका जो px पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू फिक्स है कितनी? 5। px पॉलिनोमियल की वैल्यू फिक्स कर दी मैंने 5, ठीक है। अब आप ये देखिए x की वैल्यू इसमें आप कुछ भी डालते रहो, 5 पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए जो ये पॉलिनोमियल है इसका आपको मिलता है 0 सॉल्यूशन, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पार्ट पर चलिए बेटा, आपको इसमें भी बताना है कि px जो पॉलिनोमियल है आपका, उसके कितने सॉल्यूशंस हैं, यानी कि वो कितनी जगह x एक्सिस को कट करता है। 1 2 3, कितनी जगह कट करता है बेटा? 3 पॉइंट्स के ऊपर। तो इसके हो जाएंगे आपके 3 zeros
या फिर यूं कह दीजिए 3 सॉल्यूशंस। पार्ट नंबर 5 और उसके बाद करेंगे पार्ट नंबर 6 और फिर ये आपकी एक्सरसाइज ओवर। पार्ट नंबर 5 में देखो बेटा जी, एक्स एक्सिस पर कितने जगह कट किए हुए हैं, सो दैट आप पता कर सको कि कितने एक्स ऐसे हैं आपके पास जहां पर आपको वाई की वैल्यू 0 मिल जाती है। 1, ये 2, ये आपका 3 और ये 4, 1 2 3 4। कितने जीरोज मिले बच्चों आपको? 4 जीरोज। कितने जीरोज मिले आपको? 4 जीरोज, क्योंकि 4 वैल्यू एक्स की ऐसी हैं जहां पर आपका y क्या मिलेगा आपको? 0। आपको यही देखना है बच्चों कि y का वैल्यू 0 कब हो जाएगा। देखो y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0 ही तो बोलते हैं, यानी कि y का वैल्यू कितनी जगह पर 0 हो जाएगा उतने ही हमारे पास क्या आ जाएंगे? जीरोज। और y का वैल्यू 0 कहां पर होता है बच्चों? पूरे के पूरे x एक्सिस पर। तो बस आपको यही चेक करना है कि x एक्सिस के ऊपर आपका जो ग्राफ है ये कितनी बार कट करता है। नेक्स्ट में ये पॉइंट 1, ये 2 और ये आपका 3, तो इसके लिए मिले बच्चों आपको 3 जीरोज। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा, तो इसको आप ध्यान से करें, इसका बेसिक बहुत ही ध्यान से समझें। इसका जो समझा हुआ बेसिक है वो आगे हमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।